हेलो डल्टीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। सर ये वीडियो किसके ऊपर है? ये वीडियो है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे कैसे, क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा। इससे पहले वाले वीडियो का ये एक्सटेंशन है कि आखिर एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, करवाना क्या चाहता है, कैसे चाहता है। देखो मेथड्स तो मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है, कैसे कैसे वो लगते हैं, वो सब बात है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा एग्जाम में, वो क्वेश्चन कहेगा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब देखो, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ाई की है, जिन्होंने नहीं भी की है, उनको पता है कि नेशनल इनकम का मतलब एग्जामिनर कह रहा है आपको NNPFC, डन, ये कह रहा है। लेकिन वो इसकी जगह ये भी तो कह सकता था कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। हाँ जी सर, बिल्कुल कह सकता है। उस केस में आप निकाल दोगे NDPFC, डन सर। सर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि आपने मेथड पढ़े हैं, आपको पता होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो, एग्जामिनर आपसे कहे कैलकुलेट GDPMP, या वो आपसे कह दे कैलकुलेट NPMP, या वो आपसे कह दे GNPFC, तो इस चीज के लिए ना बेटा, इस चीज के लिए आपको डरना नहीं है कि साला करना क्या है इसमें, नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं डरना। देखो, आपको अगर किसी भी मेथड को लगा के, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी भी मेथड को लगा के अगर क्वेश्चन निकालना आता है, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, या फिर वो एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, आपको ना क्वेश्चन के कंटेंट के हिसाब से अपने आप को ना सब्सक्राइब या अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक। आप उस हिसाब से अपने आप को दिमाग चला रहे होते हो। लेकिन सपोज करते हैं कि आपको नेशनल इनकम आता है, नेशनल इनकम से आपको यहाँ आना है, या आपको डोमेस्टिक इनकम आती है, डोमेस्टिक इनकम से आपको यहाँ आना है, वो कैसे होगा? अब मान लिया अगर ये आ गया तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं, मैं कैसे निकालूंगा। तो डायरेक्टली निकालने के लिए उन्होंने भी आपको नहीं बोला कि आप डायरेक्टली ये निकालो, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है आपको डोमेस्टिक आता है ना, डोमेस्टिक निकालो, फिर वहां से यहाँ आ जाना। ये तो कर सकते हो ना? हाँ जी सर, ये तो आपने अच्छी चीज बता दी। एग्जाम कुछ भी पूछे, कुछ भी, आप पहले पकड़ के रखना कि मैं पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल देता हूँ। मान लेते हैं सर, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम आपने निकाल ली, NDPFC निकाल ली ना बेटा? हाँ निकाल ली। अब मान लेते हैं पहला वाला, आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आप निकालो GDPMP, ठीक। देखो बेटा, N से G पे गए, N से G पे गए। अब N से G पे जाने के लिए सर ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन, डन। मेरी बात समझ में आई? सर D तो D है, P तो कभी चेंज होता ही नहीं। सर FC से MP पे जाना है, सर FC से MP पे जाने के लिए फिर से सर ऐड करना होता है, क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो जी, हो जाएगा ये काम? हाँ जी सर, ये वाला काम हो जाएगा। अब सपोज करते हैं ना कि वो आपको कहता है कि नहीं जी, मुझे ना आप यहाँ पे आए, आपने ना अपने हिसाब से ये कैलकुलेट कर लिया, आपको पता है ये नेशनल इनकम होता है, और वो आपसे कह रहा है कि अब आप निकाल के दो मुझे GNPMP। अब क्या करोगे सर? N से G पे जाना है, N नेशनल, नेट से ग्रॉस पे जाना है सर, सिंपल। फिर से मैं ऐड कर दूंगा डिप्रिसिएशन। सर NN सेम है, PP सेम है सर, FC से MP पे, फिर देखो वही हुआ, प्लस NIT। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बोलो जी, बात समझ में आई नहीं आई? पक्का? हाँ जी सर। सर एक ऐसा सैंपल और कर दो बेटा। देखो मैं ना आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सब बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो में, लेकिन आपको ये आना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ नेशनल और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं निकलवाता, वो कई बार इस तरीके की बदमाशियाँ भी करता है। आप ना फंसो, बस आप ना फंसो। चलो जी, मैं एक ले रहा हूँ GDPMP से आपको जाना है NNPFC पे, इसमें सब कवर होगा। सर पहले G से N पे गए, G से N पे गए, तो सर क्या करना पड़ा? हमें माइनस करना पड़ा डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये ग्रॉस होता है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए ग्रॉस बड़ा, नेट का मतलब कम, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। सर D से N पे जाने के लिए, सर D डोमेस्टिक होता है, N नेशनल होता है, तो सर हमने इसमें ऐड कर दिया NFIA। सर कई बार ना बच्चे मुझसे कह रहे होते हैं सर NFIA क्या हमेशा ऐड ही होगा? हमेशा हमेशा ऐड होगा। लेकिन सर अगर ये नेगेटिव आ रहा हो तो क्या दिक्कत है? आप तो ऐड करोगे ना, ऐड प्लस नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी अपने आप माइनस हो जाएगा। आप अपने कंसेप्ट खराब मत करो। सर उसके बाद MP से FC पे जाना। सर MP में मार्केट प्राइस होता है, माइनस होगा तो FC आ जाएगा। सर क्या माइनस होगा? बोलो जी क्या माइनस होगा? बोलो सर NIT।
अब अगर आपको ये समझ में आया है तो एग्जामिनर आपसे अब कोई सा भी क्वेश्चन करवा ले, किसी भी मेथड से करा ले, कुछ भी पूछ ले, आपको बस ये कंसेप्ट अपने स्ट्रांग होने चाहिए। आपको ये 3 चीज़ों पर बिल्कुल पकड़ बना के रखना है कि डेप्रिसिएशन कब ऐड और कब लेस होता है, NFIA कब ऐड और कब लेस होता है, NIT कब ऐड और लेस होता है। अब इसको बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, आप उसको देख के रखना, फिर कभी गलती नहीं होगी। चलिए मिटा दूँ, अच्छा चलो फोटो ले लो, ले लिया। चलो जी अब देखना सर, अब देखना, अब इसको समझना, अब पक्का पक्का गलती नहीं करना। जब भी एग्जाम में G से N पे जाना पड़े, अरे GDP GNP, तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए माइनस करना है डेप्रिसिएशन। डन सर। और यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से N से ग्रॉस पे, नेट से ग्रॉस पे, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है डेप्रिसिएशन। ये देखो आता होगा, हर किताब इसको एक्सप्लेन करता है। पहली चीज़ आ गई, इसको भूलना नहीं। सर जी का मतलब देखो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया ग्रॉस, और नेट का मतलब लिख दिया मैंने नेट। डन सर। ऐसे ही अगला, अगर वो मार्केट प्राइस से आपको कहता है कि फैक्टर कॉस्ट पे जाए, तो सर मार्केट प्राइस से यहाँ जाने के लिए या यहाँ से यहाँ आने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से वहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है NIT। और सर MP से FC पे जाने के लिए आपको माइनस करना है NIT। डन सर। सर ये बात भी समझ में आती है। अगर ये वाली बात समझ में आती है तो आपको अगली भी बात समझ में आएगी कि सर अगर D से N पे जाना हो, D, अब याद रखना ये वाला N नेशनल है, ये वाला N नेट था, ये बीच वाला होता है, ये स्टार्ट वाला होता है, ये स्टार्ट वाला है, ये एंड वाला है, ये मिडल वाला है। सर एंड में तो P होता है, अरे P की कोई वैल्यू कहाँ है, P को बोलते कहाँ है, सब तो P सेम ही रहता है, तो ये मिडल वाला P है। सर ये D से अगर N पे जाना हो और N से अगर D पे जाना हो, सर D से N पे जाने का मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है NFIA। और यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से आने के लिए आपको लेस करना होता है NFIA। अब अगर इतनी सी बात समझ में आई है, देखो जो बच्चे, जिस बच्चे ने पहले कभी किया भी नहीं है उसको भी समझ में आ रहा होगा। चलो अगर ये समझ में आया तो अब आप छोटी सी चीज़ और समझना साथ में। सर NIT, अगर NIT एग्जाम में नहीं दिया हुआ, उसने सिर्फ IT लिखा हुआ है, तो आप IT में से माइनस करोगे सब्सिडीज, IT में से माइनस करोगे सब्सिडीज। सर एक मिनट देखना है यहाँ पे, लाइव एग्जांपल देखना। सर IT दिया हुआ है 200 करोड़ और सब्सिडीज दिया हुआ है 300 करोड़, तो NIT कितना आ गया, माइनस का 300 करोड़, है ना। अब यहाँ पे मैंने बोला आपको ऐड करने के लिए ना, तो -300 यहाँ पे जब ऐड होगा तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस वाला यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कर रहे, वो अपने आप खेले जा रहा है। ठीक, अच्छा ऐसे ही हमने किया NFIA में आपको जो इनकम आई फ्रॉम, उसमें से माइनस कर देना जो आपने इनकम बाहर दे दी 2। आपको मैंने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला कंपोनेंट ऑफ NFIA, पिछली वीडियो में जाके देखो, वो जरूरी है, एग्जाम में वो आएगा ही आएगा। चलो जी ये समझ में आया। चलो जी इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके तुरंत बाद अब हम लोग लेके आए हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक, मुझे ऐसा लगा कि ये कराना जरूरी है आपके क्वेश्चंस के लिए। चलो जी अगले वीडियो में क्वेश्चंस देखते हैं।